हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पे। हम आप सभी के दोस्त आपके एजुकेटर सर शुक्ला। आज हमारा टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी? आजादी के बाद से जो पहला चुनाव हुआ था उसके बाद से 1951 से 1956, 1951 से 56 तक चली थी। इसके क्या क्या उद्देश्य थे? इस योजना को हैरर डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरर डोमर मॉडल जो आपने ग्रोथ मॉडल में पढ़ा होगा, उस मॉडल पे यह योजना आधारित थी। इस योजना में कृषि, मूल्य स्थिरता और विद्युत और परिवहन पर विशेष जोर दिया गया। और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से इस योजना के अंतर्गत जोड़ दिए गए। इस योजना का लक्ष्य दर हमारा 2.1% था और हमें मिला, जो वास्तविक विकास दर हमें मिल गया 3.6। हमने माना जरूर था 2.1% और लेकिन हमें मिला 3.6%। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड पंचवर्षीय योजना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये कब से? 1956 से 61 के बीच में चली थी। ये पंचवर्षीय योजना पीसी महाबोलिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महाबोलिस मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पीसी महाबोलिस मॉडल को समझा दिया जाएगा। सेकंड इसमें पॉइंट था ये, इसमें प्राथमिक कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरित था। जो हमने प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी टीचर की ओर बढ़े, कृषि से हम लोगों ने उद्योग की ओर अपना ट्रांसफर किया। इसमें भारी और आधारभूत उद्योगों में तीव्र औद्योगिकरण पर बल मिला। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स पर राज्य का नियंत्रण हुआ और विदेशी ऋण के माध्यम से बड़े पैमानों पर आयात। इस अवधि में लगभग 36% मूल्य वृद्धि हुई और लक्षित जो हमारे हमने माना था कि इसमें 4.5% मूल्य वृद्धि रहेगी और वास्तविक में हमें 4.3% मिली। मतलब लमसम में हम उसी वृद्धि तक पहुंच गए थे। ओके, हम तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, पीसी महाबोलिस मॉडल ना आता हो, हैरर डोमर मॉडल ना आता हो, कमेंट सेक्शन बताइएगा, आपका मॉडल भी समझा दिया जाएगा। अभी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, किसी न किसी मॉडल पर संचालित हैं, उनके माध्यम से ही आई थी कि इनके मॉडल के माध्यम से विकास देश का किया जाए। और कोई भी कंफ्यूजन हो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कंफ्यूजन सॉल्व किया जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, श्री शुक्ला ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, तीसरी पंचवर्षीय 5 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछे, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछे। F5 लिखा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है। कब से कब तक चली? 1961 से 66, सॉरी वो फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ ना, तो 61 से 66। ओके, इसमें क्या क्या था, ये कौन से मॉडल बताएं आप होगा आप लोगों ने, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मैं नहीं बताता तो आप लोग बताएंगे तो बताऊंगा, और उसके बाद में मैं बताऊंगा। जैसे भारत में को आत्मनिर्भर और आत्म संचालित अर्थव्यवस्था बनाए रखने पर इसमें हमने लक्ष्य किया था। इसे हम भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और आत्म संचालित
अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे। ओके, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, इसमें भी हमने कृषि को ही प्राथमिकता दी, हम लोग कृषि को ही प्राथमिकता पहले 5 वर्षीय योजनाएं तो देते रहे। ठीक है, इसमें हमें जो कारण हमने लक्षित हमने 5.6% माना था कि यहाँ हमें विकास रहेगी 5.6x, लेकिन ये नहीं रही, हमारी वास्तविक हमें मिली कितनी 2.8। और इसका क्या कारण था, हमें इतनी मिली, ये हमने माना था, परंतु ये मिली नहीं, मिली हमें ये वास्तविकता हमें ये मिली। इसका कारण क्या था कि हमें 50% भी नहीं मिला। पहला कारण था चीन युद्ध 1962 में, चीन युद्ध 1962 में। सेकंड था पाक युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1965 में। और तीसरा प्रमुख कारण था भीषण हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था। ठीक, ये कारण लिख लीजिएगा, भीषण सूखा। अगर पूछे पहले बात है आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो ये कारण आप लिखते रहें, कभी कभी पूछ सकता है। ओके, तीसरा हो गई, चौथी बची है। कोई भी कंफ्यूजन हो और जो मैंने मॉडल पूछा है वो मॉडल ना बता पाए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मॉडल नहीं पता है, मॉडल भी बता दूंगा कौन सा मॉडल इस योजना के तहत लागू हुआ था। हेलो, 3 वार्षिक योजनाएं हो गई हैं, 3 पंचवर्षीय योजनाएं, उसके बाद में पंचवर्षीय योजना नहीं आई, गवर्नमेंट चेंज हुई, युद्ध हुए 2 और 1 सूखा पड़ा, उस कारण से पंचवर्षीय योजनाएं भी नहीं। फिर 3 वार्षिक योजनाएं हुई 1-1 साल की, उसे हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। एक कब हुआ 1966 से 69 में। इसमें हमने क्या क्या बनाया था, तृतीय योजना की विफलताएं व मुद्रास्फीति जन्य मंदी के कारण थे। तो एक कारण को लक्ष्य माना गया कि हम उनकी जो विफलता है वो किस कारण से हुई, उसे हम पहचानेंगे, मंदी क्यों आई तो उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसमें मिड कॉरिडोर कृषि संकट पर और खाद्यान्न की जो कमी हो रही है उसको हम कृषि पर जोर देके उस कमी को पूरा करेंगे, कमी को दूर करेंगे, भगाएंगे, कृषि संकट और खाद्यान्न की कमी को पूरा करेंगे। नई कृषि नीति लागू हुई, उच्च उपज की कृषि HYV किस्म के बीज आए, नए उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ, सिंचाई क्षमता का विकास हुआ, हरित क्रांति की नींव रखी गई। ओके, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अरे दोस्तों, फिर हमने 4th पंचवर्षीय योजना 1969 से 64 में हुई, फिर से हमने पंचवर्षीय योजना शुरू करी। इसमें युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कमी को लक्ष्य था, उसे पूरा करने के लिए इसे स्थिरता के साथ विकास हो, उस पर लक्ष्य दिया। आत्मनिर्भरता की ओर हम कैसे प्रगति करेंगे उस पर बल दिया गया। कृषि विकास पर विशेष बल दिया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रमुख उद्देश्य के साथ संचालित किए गए, जिससे जनसंख्या कमी हो। 1971 युद्ध के दौरान बांग्लादेश के शरणार्थियों का दबाव और खराब मानसून हुआ तो उसे भी हमने सही से संचालन किया। लक्षित हमने विकास दर 5.7 रखी थी, लेकिन वास्तविक 3.3 रह गई। पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में, इसमें 2 प्रमुख लक्ष्य थे, गरीबी हटाओ, दूसरा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ो। इसमें हमने तेज विकास किया, बेहतर आय वितरण व घरेलू बचत पर जोर दिया। इसमें हमने ट्रिकल डाउन सिद्धांत गरीबों के लिए प्रभावी नहीं है, ये माना कि ट्रिकल डाउन जो सिद्धांत है वो गरीबों के लिए प्रभावी नहीं है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्यक्ष पार किया गया। 1975 में जो आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री का 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। 75 में जो आपातकाल लगा था, हमने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया। 1978 में सरकार बदलने पर योजना समाप्त कर दी गई। 78 में सरकार बदली तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। उसके बाद रूलिंग प्लान आया
इसमें लक्षित विकास दर से 4.4% थी, लेकिन वास्तविक 4.8% मिली। उसके बाद संचालित नहीं हुआ। 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान आया, क्योंकि सरकार बदली, सरकार ने संचालित नहीं किया। उनका कांग्रेस सरकार की नीति है, नहीं संचालित करेंगे, बंद कर दिया गया। वैसे बेहतर था। पंचवर्षीय योजना आया है, मैं ऐसे लिख दूं 6 और उसके बाद सन लिख दूं, बोल तो रहा ही हूँ, बार बार रेस नहीं करना पड़ेगा। 1980 से 85, ठीक है। इसमें हमने राष्ट्रीय आय में वृद्धि और टेक्नोलॉजी का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन पर बल दिया। मॉडर्नाइजेशन पर बल दिया। गरीबी और रोजगार में निरंतर कमी करी, जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण किया। लक्षित विकास दर 5.2 थी और हमें मिली 5.7, बेहतर हुआ हमारा। 7 पंचवर्षीय योजनाएं, 7 पंचवर्षीय योजनाएं 1985 से 90, ठीक है। इसमें खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना था हमारा लक्ष्य, रोजगार के अवसर बढ़ाना था, उत्पादकता में वृद्धि करना था। खाद्य कार्य उत्पादकता हमने मुख्य फोकस बिंदु को था, खाद्य कार्य उत्पादकता, ये कीवर्ड्स हैं, आप याद रखिएगा। खाद्य कार्य, तीसरा उत्पादकता, ठीक है। एक कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, इसे याद रखिए। निजी क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई, लक्षित विकास 5% थी और हमें मिली 8%। सबसे बेहतर हमारा ये पंचवर्षीय योजना रहा, सॉरी 6%, मैं 8 बोल गया लेकिन 6 बेहतर था इनका, 6%, ठीक है। कोई भी कमी हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद 1990 तक थी, 91 में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं, उस समय हमने एलपीजी किया। एलपीजी आया, औद्योगिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, हमने अपनी मार्केट ग्लोबलाइजेशन के लिए खोल दी, वर्ल्ड के लिए खोल दी। पहले हमारी बंद अर्थव्यवस्था था, अब हमारा देश खुली अर्थव्यवस्था बन गया। हम विदेशों से आयात निर्यात भी करने लगे और हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेट कंपनियों को बंद कर रखा था कि जो भी हम करेंगे सरकार ही करेगी, अब प्राइवेट करें, प्राइवेट कंपनी भी संचालित हो सकती थी। और जो उदारीकरण हुआ, जो भी इंडस्ट्री थी उसमें दरोगा राज और लाइसेंसी राज ये संचालित था, इसमें भी हमने धीरे धीरे ढील देना शुरू कर दिया था। 19 से उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, ओके। एर्थ पंचवर्षीय योजनाएं 1992 से 1997 तक, ठीक है। इसमें क्या था, अब एलपीजी हो गई थी, अब हम मार्केट हमारे लिए विदेशों के लिए भी खुल गए थे, तो हमें उस तरीके से अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनानी थी। इसमें क्या था, केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण योजना 2 वर्ष विलंब से शुरू हुई। केंद्र में अस्थिरता और एलपीजी के कारण 2 वर्ष से शुरू हुई। तो उसमें मुख्य समस्या थी, पहले आप लोग समस्या देख लें। बीओपी, बैलेंस भुगतान सेंटर की विगति स्थिति, हमारे पास डॉलर की कमी थी, बढ़ता ऋण और ऋण बढ़ रहा था। ये समस्याएं बता दो, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम। और राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था, राजकोषीय फिजिकल डेफिसिट से बढ़ रहा था, बढ़ता था। औद्योगिक मंदी और मुद्रास्फीति भी थी। तो इसमें हमने 1991 में हमारा क्या किया था, एलपीजी सुधार,
बता ही दिया है, उदारीकरण, निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन में मार्केट खोल दिया। इससे क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश में हिस्सेदारी घटने के बावजूद उच्च विकास दर प्राप्त हुई। इसमें हमने इंडक्टिव प्लानिंग की। कौन सी प्लानिंग की? उस पॉइंट इंग्लिश में नहीं आपको समझ में आएंगे, इसीलिए इंग्लिश में मैं हिंदी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं हिंदी में इंग्लिश में दिखा रहा हूँ। इंडक्टिव प्लानिंग की इसे हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक योजना। संख्यात्मक योजना। विकास लक्ष्य 5.6 हमने माना था कि हम 5.6 रखेंगे और हमें 6.8 मिला। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना हो गई। कोई भी कमी हो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आप समस्या का समाधान मिल जाएगा। नवम पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002 तक। इसमें क्या था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ठीक है। निजी क्षेत्र में भारत और विदेशी एफडीआई पर अधिक जोर दिया गया। राज्य की मेन पॉइंट शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देना। तभी आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन 2002 में हमने मौलिक अधिकार बनाया। आरटी राइट टू एजुकेशन 2002 में 86 संविधान संशोधन एक्ट के तहत आधारभूत संरचना, जहाँ निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित थी, वहां भी हमने निजी क्षेत्र में भागीदारी और बढ़ाई। इसमें लक्षित दर 6.5% था, 5.4% हमें मिला। पंचवर्षीय योजना है 2002 से 2007 तक। इसमें 8% विकास लक्ष्य हमने रखा था, निगरानी योग्य लक्ष्य रखा था। इसमें हमारे प्रमुख लक्ष्य थे साक्षरता और मजदूरी दर में लैंगिक असमानता में कमी लाना, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, साक्षरता स्तर में सुधार करना, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता बढ़ाना, प्रमुख प्रदूषित नदियों की सफाई करना। और हमें इसमें विकास लक्ष्य हमने 8% रखा था। कितना परसेंट रखा था? 8%, और हमें मिला 7.6%। लगभग हमें मिल गया था, लगभग में मिला था, कम था लेकिन सही था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। ठीक है। इस योजना का लक्ष्य था तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। इसमें घटक कौन कौन से थे? तेज आर्थिक विकास, हमें बहुत तेज में आर्थिक विकास करना है, गरीबी में कमी करना, रोजगार के अवसर का सृजन करना है, गरीबों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आवश्यक सेवाओं का तक पहुंच बढ़ानी है। और हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा की शुरुआत करी। और इसमें पर्यावरण स्थिरता पर ध्यान दिया, उसे नीचे नहीं आने दिया, लैंगिक असमानता में कमी लाई, लक्षित विकास दर 9% था और हमें मिला 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं एवं अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, ये हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना था और अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसका हमारा लक्ष्य था, मेन लक्ष्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास करना। इसमें आर्थिक विकास के लिए सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण पर समान रूप से जोर दिया गया। इसका विकास लक्ष्य दर 8% था। पंचवर्षीय योजना का समापन उसमें किस हुआ था? 2014 में सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसके बाद से अब नीति आयोग अपनी 15 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है। जी, तो भी एक आप कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।